हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अभी रिसेंटली कोरिया में एक इवेंट हुआ है, उसकी कुछ फुटेज आपको दिखाएंगे। आपके स्क्रीन पर ये चल भी रही हैं। ये बन इकोसिस्टम के ऑफिशियल लीडर हैं। ये कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे हैं। पैकेजिंग आपको दिख रही है नीचे रखी हुई। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है वो अभी इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, मतलब डील सेकर की पावर, वन इकोसिस्टम की पावर। वैसे तो यहाँ पर भी आपको एक झलक मिल रही है। ये जो पैकेजिंग है इसके अंदर प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो वन पेमेंट से सेल हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो भी आपको आगे दिखाई देगी थोड़ी सी इस वीडियो के बाद। यहाँ पर तो ये इंटरनली जैसे बातचीत करते हैं कोई भी प्रोडक्ट शोकेस करने से पहले या कोई प्रोग्राम करने से पहले, तो वो डिस्कशन इनका यहाँ पर हो रहा है। अभी बाद का डिस्कशन जो होगा वो अब देखिए यहाँ से शुरू होता है। तो इस वीडियो में देखिए एक शख्स एंटर करता है और ये पूरा एक सुपरमार्ट जैसे होता है जहाँ पर आप अपनी पसंद से जाकर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी क्लॉथ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसका पेमेंट करते हैं काउंटर पर और पेमेंट करके उसको लेकर आ जाते हैं। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर ये एक नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं और कस्टमर इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि कितने परसेंट वन है। यहाँ पर ये सभी OES क्रिप्टो से परचेजिंग के लिए रेडी हैं और ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है। ये जो इन्फॉर्मेशन हम अभी देख रहे हैं ये कोरिया का इवेंट जो अभी हुआ है उसकी फुटेज हैं। उसी से यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हम उसी मतलब इवेंट का ये इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। तो कोरिया में अभी इवेंट हुआ है, वहाँ पर OES क्रिप्टो को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इस बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर जो डील सेकर का एक्सपो हुआ है उसमें गोल्ड के मर्चेंट थे और जो दूसरे कॉस्टली आइटम हैं उनके भी मर्चेंट थे, लेकिन इसमें हम केवल यही चीज़ें देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो इतनी बड़ी ब्रांड के आपको क्लॉथ्स दिख रहे हैं तो क्या ये डायरेक्टली वन में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो इसका आंसर है नहीं। तो फिर यहाँ पर ये जो क्लॉथ हैं वो किस तरीके से आए हैं? तो यहाँ पर ये जो क्लॉथ हैं वो मर्चेंट के द्वारा लाए गए हैं। मर्चेंट कौन है? जो OES के मेंबर हैं और वो इन कपड़े वाली कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब देखिए वन बीटा एक अलग कंसेप्ट है क्योंकि वहाँ पर वन की ब्रांडिंग के साथ बीटा के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। लेकिन जो दूसरे जैसे क्लॉथिंग वाले जो कंपोनेंट हैं, क्लॉथिंग वाले जो आइटम्स हैं या गोल्ड है, तो वो गोल्ड OES की ब्रांडिंग के साथ नहीं आता। वहाँ पर उनको मर्चेंट के द्वारा सेल किया जाता है और मर्चेंट कोई भी हो सकता है जो एक कंपनी से फ्रेंचाइजी लेता है। अब वो मर्चेंट कंपनी को कैश में पेमेंट करता है, वहाँ से प्रोडक्ट परचेज करता है और उसके बाद जो है उनको विद वन पेमेंट जितना उसका बजट अलाउ करता है, जैसे 20%, 40%, 10%, 50%, इवन 100% पे उसको सेल करते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो पॉइंट है उसको लेकर आते हैं कैलकुलेट करके कि जैसे ये सामान यहाँ पर यानी कि ये जो एक प्रोसेस है, ये एक पूरा एक ग्रुप है जिसमें आप हर टाइप का इलेक्ट्रॉनिक आइटम देख पा रहे हैं। तो इसी चीज़ को अगर जैसे मान लो एक मर्चेंट सेपरेटली मैनेज करता है तो उसको अपने आप ही डिलीवरी सिस्टम भी देखना पड़ेगा, उसको पैकेजिंग भी देखनी पड़ेगी, उसको स्टोर मैनेजमेंट, वेयर हाउस और जो कोरियर सर्विस, कोरियर चार्जेस है वो भी देखना पड़ेगा। या फिर वो क्या करेगा, एक सुपरमार्ट ओपन करेगा, एक शोरूम जैसा ओपन करते हैं और उसके बाद डिफरेंट एरिया से बायर वहां पर आते हैं, अपनी पसंद का सामान परचेज करते हैं और शॉपिंग कर लेते हैं विद OES क्रिप्टो। OES को QR कोड के थ्रू आप कर ही सकते हैं पे, वो तो पहले से हम यहाँ पर देख रहे हैं। जितनी मर्चेंट है सभी का QR कोड होता है। परसेंटेज जितनी भी रहेंगी वो उसको या तो डील सेकर पर ही पे कर देते हैं या फिर वो उनको बाई कैश या बाई बैंक भी पे कर देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के बदले में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर हो गई। अब हम जो मेनली कहना चाहते हैं वो ये कि जैसे हमारा एक AG पूल का सिस्टम है, उसमें क्या हम एग्जिस्टिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, इनसे प्रोडक्ट परचेज करने की सिस्टम हमने स्टार्ट किया है। मतलब उसमें क्या हम एक तरीके से जो पैकेजिंग है, स्टोरेज है, मैन्युफैक्चरिंग है और कस्टमर की रिलायबिलिटी, उन सभी को मैनेज कराते हैं बाया थर्ड पार्टी। जैसे डील सेकर पर अभी कोई भी डिलीवरी सिस्टम अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई टीम मैनेजमेंट में नहीं है। जैसे किसी का कोई प्रोडक्ट अगर गलत आ जाता है तो वो किसको फ़ोन पर सपोर्ट पर बात करेगा, ये सिस्टम नहीं है।
बियर हाउस डील से करके नहीं है, इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से हम उसको दूसरे थर्ड पार्टी ऐप जो या प्लेटफॉर्म जो हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उसके थ्रू अवेलेबल करा रहे हैं। अब जैसे डील इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस भी डील से कर अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा, बन का कोई मर्चेंट नहीं है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, तो इसलिए हम इंश्योरेंस भी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके थ्रू ही करा रहे हैं। अब डील से कर कभी इंश्योरेंस फील्ड में आएगा नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके साथ आप पार्टनरशिप करके फ्रेंचाइजी लेकर ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं। अब ऐसे जैसे बाइक के मर्चेंट है तो क्या ओईएस कंपनी डायरेक्ट बाइक के ऑनर से बात करती? नहीं, जो मर्चेंट हैं वो ही ओईएस पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बैक एंड में वो जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको कैश में ही पेमेंट करते हैं, उनसे कैश में सेटल करते हैं। अब उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसके अंदर वो बन को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा टाइम है ओवरऑल इकोसिस्टम में बन का पूरा सर्कुलेशन होने में, क्योंकि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा जो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का आप हर एक आइटम देख सकते हैं और ये पूरा एक सुपर मार्ट जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है, क्लॉथिंग भी पूरी यहाँ पर है। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।